वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 32 ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसके पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे प्रॉफिट एंड लॉस में, उसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सीधे से दिया हुआ था। अब यहाँ पे डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस नहीं दिया होगा, थोड़ा उसको घुमा के डेटा देंगे। बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है, हमें सिर्फ प्रॉपर कॉस्ट प्राइस और प्रॉपर सेलिंग प्राइस निकाल के फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, फ्रॉम अ होलसेलर संतोष बॉट 400 एग्स फॉर रुपीज 1500। तो उसने 400 अंडे 1500 रुपीज में लिए एंड स्पेंड 300 ऑन ट्रांसपोर्ट। तो वो उसको ट्रांसपोर्ट में ले आया, तब उसको ट्रांसपोर्ट वाले को भी पैसे देने पड़ेंगे ना, टेम्पो वाले को। तो उसने टेम्पो वाले को 300 रुपीज दिए। ठीक है, तो उसने पहले 1500 रुपए अंडे के लिए दिए, फिर 300 रुपीज ट्रांसपोर्ट के लिए दिए। 50 eggs fell down and broke। अब वो ट्रांसपोर्ट में लाते लाते 50 eggs टूट गए। ठीक है, तो 50 eggs तो वेस्ट हो गए, पैसे तो दे दिए थे उसने। He sold the rest माने तो टोटल 400 eggs थे, 50 eggs टूट गए, तो जो भी बचे eggs उसमें उसने पर एग 5 रुपीज में बेच दिया। ठीक है, डिड ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस एंड हाउ मच हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब अच्छे से देखेंगे तो डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, कॉस्ट प्राइस के साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो मैं इधर क्या लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ एग्स is nothing but cost price of eggs plus transport cost। लिख सकता हूं ना, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का पैसा भी उसी ने दिया था। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एग्स क्या था, इट वाज रुपीज 1500 प्लस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या था, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट था रुपीज 300। तो ये दोनों को मिला के क्या आ गया, रुपीज 1800, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ एग्स को लिख सकता हूं 1800। तो ये ऐसे आ जाएगा, ये जो 1800 आया मैंने ऐसे लिख दिया, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ एग्स इज 1800, है ना। तो अब टोटल एग्स कितने थे, टोटल एग्स थे 400। तो मैं लिख सकता हूं टोटल एग्स 400, फिर नंबर ऑफ ब्रोकन एग्स इज इक्वल टू 50। तो नंबर ऑफ एग्स लेफ्ट कितने होंगे, बचे कितने नंबर ऑफ एग्स, ऐसे लिख सकता हूं 400 माइनस 50। 400 में से 50 टूट गए ना, तो कितने बचे 350। तो मेरे उसके पास कितने एग्स है अभी, संतोष के पास 350 एग्स ही बचे हैं बेचने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट डेटा क्या दिया है, देखो यहां पे दिया हुआ है, ही सोल्ड द रेस्ट एट 5 रुपीज ईच। मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एग दिया हुआ है ₹5। तो मैं लिख सकता हूं क्या, देयरफॉर टोटल सेलिंग प्राइस, कितने एग्स थे उसके पास, 400 मत बोलना, 400 पहले थे, उसमें से 50 टूट गए, तो हमने निकाला ना टोटल उसके पास कितने एग्स बचे हैं 350। इतना ही बेच पाएगा ना वो, टूटा हुआ एग थोड़ी ना बेच पाएगा। तो मैं लिख सकता हूं टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 350 एग्स इज नथिंग बट ₹5 इंटू 350, है ना, यही आएगा ना। तो इसकी वैल्यू आ रही है ₹1750। तो मैं लिख सकता हूं therefore total selling price of eggs is ₹1750। ठीक है, अब नेक्स्ट, क्या मैं यहां पे देख के बोल सकता हूं क्या कि सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। देखो यहां पे सेलिंग प्राइस आया 1750 और कॉस्ट प्राइस है 1800। तो सेलिंग प्राइस छोटा है ना, तो अगर सेलिंग प्राइस छोटा है तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर देयर इज लॉस, है ना। उसने लॉस में बेचा, जितने में खरीदा था उससे कम में बेच दिया, तो उसको लॉस हुआ ना।
अब लॉस का फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट प्राइस माइनस टोटल सेलिंग प्राइस, ये आएगा ना फॉर्मूला। कॉस्ट प्राइस क्या है टोटल, देखो टोटल कॉस्ट प्राइस है ₹1800, तो यहाँ आ गया ₹1800 माइनस टोटल सेलिंग प्राइस क्या है, टोटल सेलिंग प्राइस देखो यहाँ से निकालो 1750, तो ₹1750 आ जाएगा ₹50। तो मैं फाइनल आंसर क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ संतोष मेड अ लॉस ऑफ ₹50। हो गया, आया समझ में? एक बार पूरा सोल्यूशन फिर से देखो। इसमें हमको कॉस्ट प्राइस डायरेक्टली नहीं दिया था, हमको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड करके, फिर टोटल कॉस्ट प्राइस निकाला, फिर टोटल सेलिंग प्राइस निकाला, फिर लॉस का फॉर्मूला यूज करके लॉस निकाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, Abraham bought goods worth ₹50,000 and spent 7,000 on transport and octroi, ठीक है। पहले इसने बाय किया ना, देखो लिखा है ना बॉट गुड्स, तो बाय किया मतलब पहले आएगा कॉस्ट प्राइस, तो पहले हम लिख देते हैं ना टोटल कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस आएगा, मैं लिख सकता हूं ₹50,000 प्लस ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्ट्रॉय विच इज ₹50,000, ट्रांसपोर्ट ऑक्ट्रॉय का कितना पे किया उसने, ₹7,000, कितना आ जाता है वो आ जाता है ₹57,000, ऐसे लिख सकता हूं ना, टोटल कॉस्ट प्राइस इज ₹57,000। अब नेक्स्ट क्या दिया है, इफ ही सोल्ड मतलब अभी भी सेलिंग प्राइस आएगा, इफ ही सोल्ड द गुड्स फॉर 65,000 डिड ही मेक अ प्रॉफिट और अ लॉस एंड हाउ मच। अब ये तो काफी इजी है, सेलिंग प्राइस तो डायरेक्टली दिया हुआ है 65,000, तो मैं लिख सकता हूं सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹65,000, ठीक है। तो प्रॉफिट या लॉस बना कैसे पता चलेगा, तो मुझे प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे अच्छे से देखो, क्या मैं बोल सकता हूं सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, है ना, 65,000 57,000 से बड़ा होता है ना, तो मैं बोल सकता हूं ना देयर फॉर देयर इज प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला तो हमको पता है, कैसे आएगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला आएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, ₹65,000, कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹57,000, सब्ट्रैक्ट करो कितना आता है, ₹8,000, तो ये हो गया उसका प्रॉफिट। तो हम क्या लिख सकते हैं फाइनल आंसर में, फाइनल आंसर में हम लिख सकते हैं Abraham made a profit of ₹8,000। हो गया, काफी सिंपल था ना ये तो। पूरा सोल्यूशन एक बार देख लो, आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको चाहिए तो आप ये प्रॉफिट को भी बॉक्स करके रख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अजीत कौर बॉट अ 50 kg सैक ऑफ शुगर फॉर ₹1750, ठीक है, उसने एक पूरा 50 kg का बैग खरीदा 1750 में, बट एज शुगर प्राइसेस फेल शी हैड टू सेल इट एट ₹32 पर kg। तो ये 1750 में उसने बाय किया था ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 kg शुगर
इज ₹1750। नेक्स्ट देखो, सेलिंग प्राइस के लिए उसने एक डेटा दिया है कि उसने 32 पर केजी में बेचा। कितना शुगर था? टोटल शुगर 50 केजी था ना, तो मैं ऐसा लिखता हूं, टोटल शुगर इज इक्वल टू 50 केजी। अब बताओ, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 केजी शुगर दिया है ना, कितना है वो? इट इज ₹32। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ₹32 पर केजी, बट मुझे कितना निकालना है? टोटल शुगर। टोटल शुगर का कॉस्ट निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? देयरफॉर कैन आई से सेलिंग प्राइस ऑफ 50 केजी शुगर इज इक्वल टू ₹32 इंटू 50। 1 केजी का 32 है, तो 50 केजी का 32 इंटू 50 आएगा ना, क्या आ जाता है? ₹1600। अब मुझे पता करना है कि प्रॉफिट है या लॉस, तो मैं लिख सकता हूं सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। देखो अच्छे से क्या दिया है, देखो सेलिंग प्राइस आई 1600, कॉस्ट प्राइस थी 1750। 1600 1750 से लेस होता है ना, तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से लेस है ना, इसलिए मैंने वो लिख दिया। अब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से लेस है तो क्या होगा? देयरफॉर देयर इज अ लॉस। अब लॉस का फॉर्मूला क्या आएगा? लॉस का फॉर्मूला आएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस है ₹1750 एंड सेलिंग प्राइस है ₹1600। सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या आता है, सब्ट्रैक्ट करके आता है ₹150। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू ₹150। ठीक है, तो अब फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर में मैं लिख सकता हूं, क्या पूछा है? हाउ मच लॉस डिड शी इनकर। अजीत कौर का पूछा है ना, तो मैं लिख सकता हूं अजीत कौर incurred a loss of ₹150। हो गया। अगर आपको incurred नहीं लिखना है, क्वेश्चन में incur दिया था इसलिए मैंने incurred लिखा, तो आप ऐसा लिख सकते हो अजीत कौर मेड अ लॉस ऑफ ₹150, तो भी राइट मिलेगा आपको। बाकी समझ में आया प्रॉब्लम आपको? आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, कुसुमताई बॉट 80 कुकर्स एट ₹700 ईच। एक एक कुकर का प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, टोटल 80 कुकर्स लिए। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हर 1280। ये सारा कुकर लेकर आने के लिए उसको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगा ₹1280। इफ शी वॉन्ट्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹18,000, वॉट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर कुकर। अब यहां पे सेलिंग प्राइस पूछा है, ठीक है, हम ये सब यूज करके कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, प्रॉफिट दिया हुआ है और हमको सेलिंग प्राइस निकालना है। चलो सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं लिख सकता हूं कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कुकर, इट इज नथिंग बट ₹700। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 कुकर्स, क्या आ जाएगा? ₹700 इंटू 80, विच विल बी 7 8 जा 56,000। करेक्ट। तो मुझे टोटल कॉस्ट मिल गया। क्या आ जाएगा टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ कुकर्स इज, ये जो भी ₹56,000 आया, इसमें क्या ऐड करूंगा मैं? और ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी लगा ना मुझे, कुकर लेके आया जब तो उसका कॉस्ट लगा ट्रांसपोर्ट का, रिक्शा वाले को पैसे देने पड़े या टेम्पो वाले को पैसे देने पड़े, तो ये ऐड हो जाएगा 1280। ये आ जाएगा ₹57,280। ठीक है, तो इसको मैं फिर से लिख देता हूं, ये सेम वैल्यू ऊपर से कॉपी करके लिख दिया है। अब मुझे क्या पता है? मुझे नेक्स्ट वैल्यू पता है, प्रॉफिट 18,000। प्रॉफिट
इज इक्वल टू ₹18,000। ठीक है, ये दिया हुआ है ना। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट की जगह पे मैं लिख सकता हूं ₹18,000, तो ये आ गया ₹18,000 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मुझे नहीं पता है तो मैं उसको ऐसे लिख देता हूं, इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या था, मैंने अभी निकाला था कॉस्ट प्राइस, देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आया है 57,280, तो वहां पे लिख दिया ₹57,280। अब इक्वेशंस में याद है, जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसको हमें अकेला कर देना है, मतलब मुझे सेलिंग प्राइस को यहाँ पे अकेला कर देना है, मतलब मुझे -57,280 हटाना है। अगर -57,280 हटाना है तो मुझे +57,280 करना पड़ेगा, लेकिन मैं एक साइड नहीं कर सकता, यहाँ पे प्लस किया तो इक्वल टू के इस तरफ भी +57,280 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं कैंसिल कर सकता हूं ना, याद है दोनों तरफ करना होता है, एक तरफ नहीं कर सकते आप। तो मैं लिखता हूं एडिंग ₹57,280 ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा, ₹18,000 is equal to selling price माइनस ₹57,280। अब दोनों तरफ क्या ऐड किया मैंने, यहाँ पे भी ₹57,280 और यहाँ पे भी ₹57,280। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये देखो अच्छे से, 57,280 प्लस -57,280, ये दोनों जीरो हो जाएगा ना, तो इस तरफ क्या बचेगा, सिर्फ सेलिंग प्राइस। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिख सकता हूं देयरफॉर, यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ सेलिंग प्राइस। ये वाला वैल्यू क्या आ गया, ये वाला वैल्यू आ गया 0। ठीक है, अब इसको ऐड करो, ये दोनों को ऐड करके क्या आता है वैल्यू, ये दोनों को ऐड करके आया ₹75,280। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस प्लस 0 क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। तो मैं लिख सकता हूं therefore 0 हटा सकता हूं ना, सेलिंग प्राइस प्लस 0 इज सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ गई ₹75,280। बट ये सेलिंग प्राइस कितने कुकर्स का है, 80 कुकर्स का है। ठीक है, उसने क्या पूछा है, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर कुकर, मतलब एक कुकर का भाव पूछा है। समझ में आया आपको, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं therefore selling price of one cooker क्या आ जाएगा, it will be selling price of 80 cookers डिवाइड बाय 80। तो मुझे एक कुकर का प्राइस मिल जाएगा ना, 80 कुकर्स का प्राइस मैंने अभी निकाला है, क्या है 80 कुकर्स का प्राइस, ये 80 कुकर्स का प्राइस है, तो मैं लिख सकता हूं ₹75,280 डिवाइड बाय 80। तो अब इसमें क्या आएगा, सबसे पहले तो ये 0 और ये 0 कट जाएगा, तो बचा 7528 डिवाइड बाय 8, वो आप साइड में सॉल्व कर सकते हो। देखो 7528 डिवाइड बाय 8, 8 9 ज़ा 72, 5 माइनस 2 3, ये 2 नीचे आ गया, 8 4 ज़ा 32, ये बचा 0, ये 8 नीचे आया, 8 1 ज़ा 8, 8 माइनस 8 0 हो गया, तो मुझे आंसर क्या आया 941। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 941। आया समझ में, तो ये कैलकुलेशन में यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर मैं लिख सकता हूँ, क्या आएगा, फाइनल आंसर में आएगा कुसुमताई और विल हैव टू सेल ईच कुकर फॉर ₹941। ठीक है, यहाँ पे रुपीज आ जाएगा, हो गया।
ये थोड़ा अलग था क्वेश्चन, एक बार अच्छे से देखो कैसे सॉल्व किया है इसको। पहले कॉस्ट प्राइस निकाला, एक कुकर का प्राइस दिया था 700 और 80 कुकर्स थे, तो 700 और 80 को मल्टीप्लाई करके 56,000 आया। फिर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट दिया था 1280, वो ऐड कर दिया तो मुझे टोटल कॉस्ट प्राइस मिल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ था कि प्रॉफिट 18,000 है, वो यूज करके आपको सेलिंग प्राइस पर कुकर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, प्रॉफिट 18,000 है, तो मैंने प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। प्रॉफिट की जगह पे 18,000, कॉस्ट प्राइस की जगह पे 57,280 जो मैंने यहाँ पे निकाला था। सिर्फ सेलिंग प्राइस नहीं था मेरे पास। ठीक है, फिर ये दोनों तरफ ऐड करके सेलिंग प्राइस को अकेला कर दिया। सेलिंग प्राइस एक जगह अकेला आ जाएगा तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी ना, तो उसकी वैल्यू मिल गई 75,280। ठीक है, 75,280 यूज करके सेलिंग प्राइस ऑफ वन कुकर निकाला जो आया 941। तो फाइनल आंसर लिख दिया, कुसुम ताई विल हैव टू सेल ईच कुकर फॉर ₹941। ठीक है, ये यहां पे ऐसे कर देते हैं। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, इंद्रजीत bought 10 रेफ्रिजरेटर्स एट ₹12,000 ईच। एक रेफ्रिजरेटर का 12,000, ठीक है, और 10 उसने खरीदा है, एंड स्पेंट ₹5,000 ऑन ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच रेफ्रिजरेटर कितना है, ₹12,000। Therefore, cost price of 10 refrigerators क्या आ जाएगा, ₹12,000 इंटू 10 आ जाएगा ₹1,20,000। ठीक है, अब उसने 5,000 स्पेंड किया किस पे, ट्रांसपोर्ट पे, तो मैं लिख सकता हूं therefore total cost price of 10 refrigerators क्या आ जाएगा, जो भी कॉस्ट प्राइस है 1,20,000 फ्रिज का जो मैंने पे किया वो, प्लस ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट कितना है, ₹5,000। तो ये आ गया ₹1,25,000। तो यहाँ पे मैंने ये जो वैल्यू आई 1,25,000 यहाँ पे कॉपी करके लिख दिया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या दिया है, फॉर हाउ मच शुड ही सेल ईच रेफ्रिजरेटर, एक रेफ्रिजरेटर कितने रुपए में बेचेगा इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। देखो फिर से प्रॉफिट दिया है और सेलिंग प्राइस पूछा है ना, फॉर हाउ मच शुड ही सेल, सेलिंग प्राइस नहीं दिया है हमको, पूछा है, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था, सेम टू सेम वैसे ही। ठीक है, चलो, तो इसके बाद मैं लिख सकता हूं, नाउ प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹20,000। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये आपने निकाला नहीं है, ये आपको यहां पे दिया हुआ है। अब आपको ये यूज करके सेलिंग प्राइस निकालनी है। बट अगर प्रॉफिट पता है आपको तो प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, मैं लिख सकता हूं क्या, बट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लिख सकता हूं ना। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, प्रॉफिट की वैल्यू है 20,000, तो मैं प्रॉफिट के जगह पे लिख दूंगा ₹20,000 इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस तो मुझे पता नहीं है तो ये ऐसे ही आ जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस की जगह पे क्या लिख सकता हूं, कॉस्ट प्राइस देखो यहाँ पे दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 1,25,000, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ₹1,25,000। ठीक है, अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, मुझे यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं पता है। इक्वेशंस में हमने क्या सीखा था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने यूज किया था कि अगर सेलिंग प्राइस की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस को अकेला करना पड़ेगा। अकेला करने के लिए ये वाले वैल्यू को निकालना पड़ेगा। अब मैं ऐसे इसको इरेज तो नहीं कर सकता ना, ऐसे थोड़ी ना चलता है, तो इसको हटाने के लिए ये यहाँ पे माइनस है ना,
-1,25,000, तो मैं यहाँ पे +1,25,000 ऐड करूंगा। लेकिन यहाँ पे किया तो यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा। याद है आपको सेम रूल? तो मैं दोनों तरफ क्या ऐड करूंगा? मैं दोनों तरफ ऐड करूंगा 1,25,000। तो ये आ जाएगा ₹20,000 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। पूरा इक्वेशन सेम लिखा है, देखो, सेलिंग प्राइस माइनस ₹1,25,000। अब मैंने क्या कर दिया? दोनों तरफ ये वाला जो नंबर है ऐड कर दिया, ₹1,25,000, और यहाँ पे भी ₹1,25,000। ठीक है, जैसे ये ऐड किया ये माइनस और प्लस हो जाएगा जीरो, है ना? तो बचेगा क्या यहाँ पे? सिर्फ सेलिंग प्राइस और जीरो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ देयरफॉर रुपीज, ये ऐड करके क्या आता है? ये ऐड करके आएगा ₹1,45,000 इज इक्वल टू, ये सेलिंग प्राइस तो ऐसे ही आ गया, सेलिंग प्राइस, ये क्या आता है? ये पूरा वैल्यू, ये पूरा वैल्यू आ जाएगा जीरो। अब सेलिंग प्राइस में जीरो ऐड किया तो क्या हो जाएगा? इस तरफ तो ऐसे ही रहेगा, और सेलिंग प्राइस में जीरो ऐड करके आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो मुझे क्या मिल गया? मुझे मिल गया सेलिंग प्राइस का वैल्यू क्या है? ₹1,45,000। अब उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है फॉर हाउ मच शुड ही सेल ईच रेफ्रिजरेटर। अब ये सेलिंग प्राइस जो आया था ना, ये 10 रेफ्रिजरेटर्स का था। मुझे एक रेफ्रिजरेटर का फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा? 10 से डिवाइड करूंगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम लिखेंगे therefore selling price of each या फिर उसको वन, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, रेफ्रिजरेटर will be selling price of 10 refrigerators divide by 10। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर्स क्या था? ये मैंने अभी निकाला है, देखो यहाँ पे ₹1,45,000, तो वो लिख दिया डिवाइड बाय 10। तो ये तो बहुत ही ईजी है सॉल्व करना। ये जीरो और ये जीरो पहले कट कर दूंगा, क्या बचा? ₹14,500। एक जीरो कट गया ना, तो मैं इसमें यहाँ पे कॉमा डाल सकता हूँ। तो मुझे क्या मिल गया? मुझे सेलिंग प्राइस ऑफ वन रेफ्रिजरेटर मिल गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था? फॉर हाउ मच शुड ही सेल ईच रेफ्रिजरेटर। इंद्रजीत should sell each refrigerator for ₹14,500 to make a profit of ₹20,000। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है वहां पे फॉर हाउ मच शुड ही सेल ईच रेफ्रिजरेटर इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। तो मैंने लिखा he should sell each refrigerator for ₹14,500 to make a profit of ₹20,000। क्वेश्चन में से ही निकाला है, ठीक है? हो गया। एक बार पूरा सोल्यूशन फिर से देखो, सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमने निकाला पूरा टोटल, फिर प्रॉफिट दिया हुआ था, प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करके इक्वेशंस में जो हमने सीखा था वो यूज करके सेलिंग प्राइस निकाला, फिर सेलिंग प्राइस में से सेलिंग प्राइस ऑफ ईच रेफ्रिजरेटर निकाला। आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन, ललिता बाई सोड सीड्स वर्थ 13,700 इन हर फील्ड। ठीक है, शी हैड टू स्पेंड 5,300 ऑन फर्टिलाइजर्स एंड स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स एंड ₹7,160 ऑन लेबर। मतलब उसने फील्ड में सीड्स डाले, फिर 5,300 उसने स्पेंड किए फर्टिलाइजर्स पे और 7,160 लेबर पे। लेबर पे मतलब उसने लोगों को काम पे रखा वहां पे, ठीक है? तो ये उसका सब कॉस्ट हो गया ना, ये उसको पैसे देने पड़े।
इफ ऑन सेलिंग, अब ये सेलिंग प्राइस वाला आ गया तो पहले हम कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं। कॉस्ट क्या आएगा, तो हम लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सीड्स प्लस फर्टिलाइजर्स प्लस कॉस्ट ऑफ लेबर, तीनों आएगा ना। क्या क्या था वैल्यू, वैल्यू था ₹13,700, ये सीड का वैल्यू है। सीड के बाद देखो ये सीड दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने सीड्स के जगह पे 13,700 लिखा। और फर्टिलाइजर का क्या दिया है, देखो फर्टिलाइजर का 5,300 एंड लेबर का क्या है, लेबर का कॉस्ट है 7,160। ये तीनों को ऐड करके आएगा 26,160। तो मैंने ये सेम जो आंसर आया वो यहाँ पे ऐसे लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा है, इफ ऑन सेलिंग हर प्रोड्यूस शी अर्नड 35,400, मतलब उसने जब ये पूरा बेचा, जो उसने ग्रो किया था वो उसने बेचा तो उसको 35,400 रुपीज मिले। वॉट वॉज हर प्रॉफिट और हर लॉस, ये फाइंड करना है। तो उसने बेचा तो 35,400 मिले, उसका मतलब क्या दिया है, सेलिंग प्राइस ना। तो कैसे लिखेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹35,400। अब सेलिंग प्राइस भी दिया है, मुझे फाइंड आउट करना है प्रॉफिट है या लॉस। कैसे करेंगे, पहले कंपेयर करेंगे। अब बताओ, सेलिंग प्राइस 35,400 है, कॉस्ट प्राइस 26,160 है, ज्यादा है ना सेलिंग प्राइस, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। एंड अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर देयर इज अ प्रॉफिट, ठीक है। पर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, करेक्ट। तो सेलिंग प्राइस की जगह पे वैल्यू क्या आएगा, ₹35,400 माइनस कॉस्ट प्राइस की जगह पे वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे देखो दिया हुआ है ना, कॉस्ट प्राइस 26,160। अब इसको कैलकुलेट करो, ये आया ₹9,240 हो गया। तो मैं प्रॉफिट लिख देता हूं यहाँ पे। फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर में लिख सकते हैं ललिता बाई मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹9,240 हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये इजी क्वेश्चन था ना, 6th क्वेश्चन था, बट इसके पहले वाले क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी थे, ये तो काफी सिंपल था। एक बार पूरा सॉल्यूशन देख लो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो बच्चों यहां पे हमारा प्रैक्टिस सेट 32 होता है खत्म। आपको समझ में आया? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो जब मैं नए वीडियोस पोस्ट करूंगा तब आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।